तो यहाँ पे कहानी की शुरुआत होते हैं गाइस बहुत सारे नेवी ऑफिसर से, जो कि यूएस नेवी ऑफिसर्स होते हैं गाइस, और ये सारे के सारे गाइस छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे होते हैं गाइस फेरी में। और तभी गाइस अचानक से इनकी जो शिप होती है गाइस उसमें बड़ा सा ब्लास्ट होता है और सारे के सारे नेवी ऑफिसर और उनके फैमिली मेंबर्स पूरे पूरे यहाँ पे मारे जाते हैं। और यहाँ पे लगभग 543 लोग जो गाइस इस वाली शिप के अंदर मौजूद थे फेरी में जाने के लिए, और सारे के सारे यहाँ पे गाइस मारे जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गाइस कि जो एक एटीएफ ऑफिसर है गाइस जो यहाँ पे आता है गाइस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और बाकी सब यहाँ पे एफबीआई एजेंट और सारे सारे यहाँ पे जो है पूरी टीम थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गाइस कि एक जो ऑफिसर गाइस हमारे एटीएफ के ऑफिसर जिनका कि नाम होता है गाइस डग, वो उनको हायर किया जाता है कि इस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इनका स्टार्ट करते हैं जहाँ पे उनको काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलती है। यहाँ पे वो पूरा अंदाजा लगाते हैं कि किस टाइप से ये पूरा हादसा हुआ है। और फिर उसके बाद उनको तभी गाइस उनके ऑफिस से कॉल आता है कि यहाँ पे एक और लाश उन्हें मिली है जहाँ पे कि एक लड़की की लाश है, और वो लड़की की लाश गाइस 30% यहाँ पे मतलब जो जल चुके हैं ऐसा ऑफिसर का कहना था। और फिर वो डक को यहाँ पे कहते कि हमें जो है काफ़ी सारे कॉल आए थे इसके बारे में, जो कि आए थे 10:42 को। पर डक बोलता है कि ये जो हादसा होता है ये होता है 11:42 को। तो फिर से एक बार कंफर्म करो, तो वो बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। उसके बाद जो डक सीधा यहाँ पे चला जाता है कि उस डेड बॉडी के पास जो कि यहाँ पे ऑटोप्सी करने के लिए लाई होती है गैस वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जब डक देखता है तो वहाँ पे उस वाली लड़की की लाश मतलब 30% जली होती है, और वहाँ पे वो जाता है इसलिए कंफर्म करने के लिए क्योंकि जो ये ब्लास्ट हुआ था उससे पहले की ये लाश थी, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन इसके बीच होता है। उसके बाद डक वहाँ से निकल जाता है और वो सीधा चला जाता है गाइज उस लड़की के फैमिली के पास, और वहाँ से गाइज उसको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और अब वो सीधा आ जाता है गाइज उस लड़की के घर के अंदर, और जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे वो आ जाता है। उसके बाद वहाँ पे छानबीन करता है और उसको वहाँ पे ये भी पता चलता है कि उसने एटीएफ के ऑफिस में भी कॉल किया था, और यही एटीएफ ऑफिसर मतलब जो डग होते हैं उन्होंने उनका कॉल फिर कॉल बैक भी किया था, क्योंकि यहाँ पे कैसे एक नंबर छोड़ा हुआ था कि एक ऑफिसर के पास जिस पे से एटीएफ ऑफिसर ने कॉल किया था, और वहाँ पे कैसे उनको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है जैसे कि कुछ ब्लड से रंगे हुए कपड़े और काफ़ी सारी और भी चीज़ें उनको उस वाले घर के अंदर देखने में मिलती है। उसके बाद वहाँ पे उनको मिलता है कि एक फ्रिज पे रखा हुआ चीज़ जहाँ पे लिखा होता है कि यू कैन सेव हर, और यहाँ पे उसके बाद वो सीधा निकल के आ जाते हैं एफबीआई के जो ऑफिसर है उनके पास, क्योंकि यहाँ पे एफबीआई के ऑफिसर को उनको ये सारी की सारी जानकारी देनी थी कि यहाँ पे जो है एक लड़की की लाश उनको मिली है जो कि ब्लास्ट के पहले की थी। और यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें के एफबीआई ऑफिसर को बताते हैं, क्योंकि यही ऑफिसर होते हैं इसको सभी के सभी मतलब जो ब्लास्ट हुआ है उस पर वो काम कर रहे होते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद वो उनको बताता है कि इन्वेस्टिगेशन मुझे एक और बात पता चली, जो कि अगर इस वाले लड़के की गाड़ी वो भी यहाँ से गायब थी, और यही गाड़ी शायद से उस वाले ब्लास्ट के अंदर यूज़ की गई होंगी। ये ऐसा एफबीआई ऑफिसर को बताता है और उसके बाद वहाँ से निकलने लग जाता है। तभी अचानक से जो डग होते हैं उनको उनके दोस्त की मतलब उनका जो पार्टनर होता है जो एटीएफ के अंदर उनकी जो है कार वहाँ पे नजर आती है, और तभी गैस वो जो एफबीआई ऑफिसर से पूछता है कि ये तो मेरी दोस्त की कार है जो कि यहाँ पे छुट्टियां मनाने के जाने वाला था। तो यहाँ पे गैस एफबीआई ऑफिसर से बोलते कि ये उन लोगों की कार है जो कि फेरी में गए थे, और अब तुम्हारा दोस्त भी इस दुनिया में नहीं रहा। और ये सब सुन के डग काफी यहाँ पे मतलब दुखी हो जाता है। उसके बाद डग वहाँ से निकलने लगता है। तभी गैस एक एफबीआई का जो सीनियर ऑफिसर है जो डग के पास आता है, और वो उसे ऑफर करता है कि तुम भी इस वाले केस के अंदर काम करो, क्योंकि यहाँ पे डग ने काफी अच्छा काम किया था कि इस वाले केस के लिए, और अगर ये डग जो है इस केस में काम करता तो यहाँ पे जो दोस्त का कातिल है उसका तो वहाँ तो वो पहुंच सकता था। तो इस वजह से यहाँ पे गए जो है डग भी इन लोगों के साथ जुड़ जाता है, और यहाँ पे डग का जो यहाँ पे लोकल था तो उसको काफ़ी सारी जानकारी थी, जिस वजह से एफबीआई ऑफिसर उनको बोलते कि उनके साथ काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और यहाँ पे डग भी हाँ कर देता है उनके साथ काम करने के लिए। उसके बाद डग और जो सीनियर ऑफिसर होते हैं पॉल जिनका के नाम होता है एफबीआई के, वो दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, और वो जो मतलब एफबीआई ऑफिसर जो है जो डग के लेके एक जगह चले जाता है जहाँ पे कहीं एक बड़ी सी मशीन भी नजर आती है। और उसके बाद यहाँ पे अंदर वो जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, और यहाँ पे कंप्यूटर पे सभी लोगों का मतलब जो काम चल रहा होता है, एक तरह का मतलब ये मशीन होती है और एक प्रोग्राम टाइप का होता है। उसके बाद वहाँ पे जो भी ऑफिसर होते हैं जो पूरी इन्फॉर्मेशन डॉग को इसके बारे में देते हैं। ये एक टाइप का ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से जो है 4 दिन 6 घंटे 3 मिनट पहले के जो भी चीज़ें हुई थी वो पूरी देख सकते हैं, और यहाँ पे जहाँ चाहे वो देख सकते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया होता है वहाँ तक उनकी रेंज होती है, और वो पूरी यहाँ पे लाइव उनका सब कुछ देख सकते हैं, और उसके साथ ही साउंड मतलब जो आवाज़ है लोगों का वो भी सुन सकते हैं। और इसका मतलब जो है एक ही चीज़ इसके अंदर कमी होती है जो कि मतलब ना हम इसे आगे ले
सकते, ना ही पीछे लग सकते हैं। जो भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी जो 4 दिन 6 घंटे पहले की दिखेंगी, इस टाइप से पूरा प्रोग्राम काम करता है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं, जब भी ऑफिसर वो उसे बोलते कि हमें कहाँ देखना चाहिए, तो यहाँ पे डक बोलते हैं कि जो प्लेयर का घर है, जो मतलब हमें स्टार्टिंग में जो बॉडी दिखाई गई थी लड़की की जो कि 30% जल चुकी थी, उसके घर में देखा जाए। तो उसके बाद यहाँ पे गैस जो है उसको दिखने का एक ही कारण था, क्योंकि वहाँ से गई उसकी जो कार गई जो ली गई थी गई किलर की तरफ से बॉम्ब रखने के लिए, और वहीं से गई जो किलर का पता चल सकता था। क्योंकि यहाँ पे अगर देखते रहते तो यहाँ पे काफ़ी समय लग जाता, क्योंकि जो फुटेज थी गई जो 4 दिन 6 घंटे पहले की थी। तो इस वजह से यहाँ पे डक बोलता है कि वहाँ पे उसके घर में देखा जाए, और वहाँ से गैस काफ़ी आसानी से गैस जो है किलर को पहचान सकते हैं, क्योंकि जो किलर है जो कार लेने के लिए वही आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है उनको वो देखना शुरू करते हैं, और यहाँ पे क्लियर पे वो नजर रखे होते हैं और सारी चीजें जो जो मॉनिटर कर रहे होते हैं। तभी गैस जो है अचानक से गैस क्लियर को लगता है कोई उसे देख रहा है। तो यहाँ पे गैस डक जो जो ऑफिसर से पूछते हैं कि क्या गैस उसको पता है कि हम उसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो फुटेज होती है 3 दिन पहले होती है, क्योंकि एक दिन अभी पूरा हो चुका होता है कि उनको देखते हुए। और यहाँ पे गैस जो ऑफिसर के जो बोलते हैं कि वो नहीं देख सकती हमें, पर यहाँ पे हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि जो प्लेयर है जो एक रोजाना डायरी लिखती रहती है, तो उसके अंदर वो लिखती है कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है, ऐसा उसको एहसास हुआ। और यहाँ पे जो मतलब डग होते हैं वो भी वो देख रहे होते हैं, और यहाँ पे जो डग है जो गाइस काफी अटैक हो जाता है क्लियर पे ही इस वाले केस को सॉल्व करते करते। हालांकि अभी जो क्लियर है वो इस दिनों में नहीं है। उसके बाद हमें अगले ही वक्त दिखाया जाता है कि इसकी जो क्लियर है वो जाती है एक बार में एक लड़के से मिलने के लिए। तो वहाँ पे गई जो है जो पूरे डग और पूरी टीम है जो वहाँ पे नजर रखे हुए थे, तभी अचानक से बाहर में गई क्लियर को कॉल आता है, और ये कॉल वही बंदे का था जो कि गई कार ढूंढ रहा था। अब जो क्लियर है उसने यहाँ पे ऐड दी थी गैस उसको उसकी एसयूवी कार जो बेचनी थी, और ये उसी बंदे का कॉल था उसको कार लेने के लिए। तब गैस वो बाहर निकलती है और गैस वहाँ पे उससे बात करने लगती है। यहाँ पे जो किलर होता है गैस वो यहाँ पे गैस उसको उसका पता भी पूछता है और पूरी जानकारी पूछता है, क्योंकि उसको गैस ये जो है कार वो लेनी खरीदनी नहीं थी, उसको एक कार चुरानी थी। और यहाँ पे गैस जो क्लियर है उसको पता होता भी दे देती है, और ये सारी चीजें डग और पूरे ऑफिसर यहाँ पे देख रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे डग जो है उनको बोलता है कि यहाँ पे जो बंदा कॉल कर रहा है इसको ट्रैक किया जाए, और यहाँ पे इनके पास एक स्पेसिफिक हो रहा है, तो उसके अंदर से गैस इस वाले बंदे ने कॉल किया होता है। तो उसको ट्रैक करते हैं, और आसपास की जो भी सिक्योरिटी कैमरास होते हैं गैस वहाँ से गैस वो एक फोन बूथ के अंदर नजर आता है। उसका मुंह उस साइड होता है, फिर भी गैस वो जो उसकी एक बैग उसने रखी होती है। तो यहाँ पे डग उन्हें बोलते कि ये जो बैग है गैस इसको स्कैन किया जाए और देखा जाए कि ये क्या फेरी में जो बंदे थे जो भी लोग थे गैस फेरी में उनके साथ मैच होता है। तो तभी गैस ये जो बैग है वो मैच हो जाता है, और अब कंफर्म हो जाता है कि ये वही किलर है जिसने कि बॉम्ब ब्लास्ट किया था गैस फेरी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे और छानबीन की जाती है और इसको अलग अलग सीसीटीवी कैमरा में ढूंढा जाता है। तभी गैस वो जो एक सीसीटीवी कैमरा में दिख जाता है, और जहाँ पे उसका मुंह सब कुछ साफ होता है। और यहाँ पे मतलब अब ये वेट कर रहे थे गैस फेरी होने का, क्योंकि अभी जो फेरी होने के लिए 7 से 8 घंटे बचे थे। तो यहाँ पे गई जो फेरी का वेट कर रहे थे, और अगर वो यहाँ पे फेरी में दिख जाता है तो कंफर्म हो जाता था, और उसके बाद वो जो है उसको अरेस्ट करने वाले थे, और जो पूरा केस है यहाँ पे खत्म हो जाता था, क्योंकि ये जो मतलब पूरा हो चुका था, और उसको यहाँ पे जो है जो बॉम्बर है उसको ही पकड़ना था। तो इस वजह से यहाँ पे गए वो वेट कर रहे थे इस वाली चीज का। तभी गए जो डग है गए वो वेट कर रहे थे, और वो तभी गए जो है एक लेजर लाइट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको शक था कि गाइस ये जो है कुछ अलग ही चीज है। तो यहाँ पे लेजर लाइट जो गई वो यहाँ पे पॉइंट करते और जहाँ पे क्लियर थी, और यहाँ पे जैसे गए जो पॉइंट करते तो यहाँ पे क्लियर को भी वो लेजर लाइट नजर आती है। और तभी गए जो डग समझ जाते कि ये सिर्फ और सिर्फ थर्मल इमेजेस नहीं है, क्योंकि ऑफिसर ने उनको ऐसा ही बताया था। और इससे यहाँ पे डग जो है काफी गुस्सा हो जाता है, और डग बताता है मैंने जब लेजर लाइट यहाँ पे चमकाई तो यहाँ पे गाइस जो है उसने ऊपर देखा, और मतलब इसका जो है असर कुछ ना कुछ उस साइड भी होता है। जब मतलब यहाँ पे कोई भी हम चीज करे तो वहाँ पे गाइस वो जो है उसका असर हो सकता है। तब यहाँ पे डग बोलता है कि मुझे यहाँ पे डिटेल में बता, और यहाँ पे वो बताते कि एक टाइप का मतलब जो है टाइम विंडो है, और इसके अंदर मतलब जो भी चीजें दिखाई जा रही है वो वहाँ पे उस साइड जिंदा है। तो यहाँ पे वो पूछता है कि यहाँ पे क्लियर क्या जिंदा है, तो वो बोलती है कि हाँ क्लियर जिंदा है। उसके बाद यहाँ पे वो डग बोलता है कि क्या हम इसकी मदद से ये पास्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस ऑफिसर बोलते हैं नहीं, हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, हमने यहाँ पे गिनी पिग को भी भेजा था, पर उनकी यहाँ पे हार्ट बीट रुक जाती है, और यहाँ पे वो मतलब पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या हम किस टाइप से मैसेज भी वहाँ पे भेज सकते हैं क्या। तो तब बोलते कि हाँ ये पॉसिबल है। तो फिर यहाँ पे गाइस जो है डग बोलते हैं कि यहाँ पे गाइस जो मेरा पास्ट में वर्जन है गाइस उसके पास एक मेरा मैसेज भेजो, वार्निंग नोट भेजो, जिसकी मदद से यहाँ पे मैं मतलब वार्न हो जाओ और उसको गाइस पहले ही पकड़ लूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो गाइस जो है ये बोलते कि ऐसे हम यहाँ पे पास्ट में कोई भी चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में उसका असर होगा। तो जैसे वैसे गाइस डग जो गाइस उनको यहाँ पे मना लेता है, और गाइस जो फाइनली जो एक वार्निंग नोट लिखते हैं जो कि यहाँ पे डग के ऑफिस में भेजते हैं। पर यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब देरी हो जाती है, और जो वार्निंग नोट मतलब डग को मिलना चाहिए था वो डग
के दोस्त डग के पार्टनर को मिल जाता है और ये वार्निंग नोट देख के गाइस जो डग का दोस्त है वो निकल जाता है गाइस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि जो वार्निंग नोट यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर से पास में भेजा था उसके अंदर यहाँ पे टाइम, समय और जो जगह थी वो भी थी, क्योंकि इन्होंने पहले के सीसीटीवी में वो सारी चीजें देख ली थी। इस वजह से यहाँ पे जो डग का पार्टनर होता है जो कि यहाँ पे सीधा वहाँ पे उस वाले लोकेशन पे गई जो पहुंच जाता है और वहाँ पे गई वही बॉम्बर वही किलर आ जाता है जो कि वहाँ से कार लेके निकलने वाला था। तभी गई जो लैरी है जो कि मतलब डग का दोस्त है वो यहाँ पे उस पे गन पॉइंट कर देता है और तब भी गई जो है अंदर से बॉम्बर जो है जो किलर है उसको यहाँ पे जो है 2-3 गोलियां मार देता है। उसके बाद वो घायल हो जाता है पर अभी भी वो जिंदा था। फिर वहाँ से गई जो किलर है उसको उठाता है और उसको कार में गई लेके सीधा निकल जाता है और यहाँ पे जो मतलब जिस साइड वो जा रहा था कि जहाँ भी वो जा रहा था कि वो जो है इनकी जो स्नो वाइट प्रोग्राम है उसके रेंज से बाहर जा रहा था और एक बार इसके वो बाहर चला था तो उसको फिर से ट्रैक करना काफी मुश्किल काम हो जाता था। अब डग यहाँ पे जो है एक कार है एक गाड़ी है उसको लेके वहां से निकलता है जिसके अंदर उसी टाइप से एक जो है प्रोग्राम फिट किया गया है जो कि सिग्नल के बाहर भी काम कर सकता है, पर उसको यहाँ पे उसको फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे गाइस वो फाइनली वहाँ पे उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और फॉलो करते करते गाइस वो जो है एक लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो बॉम्बर होता है जो किलर होता है वो जो है यहाँ पे डग के दोस्त को मतलब लैरी को यहाँ पे गाइस जो है मार देता है और यहाँ पे उसको डायरेक्टली जला देता है। अब ये सारी चीजें गई जो FBI के ऑफिसर गए जो जिस भी यहाँ पे बैठे होते गए वहां से देख रहे थे डग को ये कोई भी चीज नहीं दिख रही थी, ये सिर्फ डग जो है स्कैन कर रहा था और इस वजह से क्या है मतलब यहाँ पे वो सारी चीजें गई ऑफिसर को दिखती थी और यहाँ पे डग कोई भी मदद उसकी दोस्त की यहाँ पे कर नहीं पाता और इस वजह से क्या होता है मतलब जो उसका दोस्त फेरी में मरने वाला था कि जो पहले ही मर जाता है और यहाँ पे थोड़ा तो पास्ट चेंज होता जाता है। पर इस वजह से यहाँ पे क्या है जो भी किलर था बॉम्बर था उसका फेस अभी यहाँ पे FBI के पास आ चुका था तो ये फेस लेके गई जो यहाँ पे पूरे उनको सिस्टम में स्कैन करते हैं और फाइनल गाइस मतलब जो किलर बॉम्बर था उसकी हमें मतलब उनको जो है पूरी यहाँ पे वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पे उसे ढूंढने के लिए वो निकल जाते हैं और जाके फिर फाइनल उनको मिल भी जाता है जहाँ से गाइस उसको अरेस्ट कर लेते हैं। इस वाले जो बॉम्बर किलर इसका नाम कैरिल होता है और यहाँ पे इसकी एक फिश की दुकान भी होती है। अभी जो है डग इसके साथ मतलब बात करने के लिए यहाँ पे आता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये जो मतलब जो भी कैरिल इंसान है जिसके की बॉम्बर है ये थोड़ा बहुत दिमागी रूप से थोड़ा बहुत पागल है और मतलब अनस्टेबल बनता है और ये जो है मतलब बताता है कि इसने यार काफ़ी ट्राई किया था यहाँ पे आर्मी में ज्वाइन होने का भी पर यहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं हो पाया और इस वजह से गई ये इसने गई नेवी जो फोर्स है गई जो नेवी वाली US नेवी वाले बंदे गए उनके जो शिप है उसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। अब ये सारी चीज़ें गई जो डग के सामने मान लेता तो यहाँ पे FBI अब फैसला करती कि ये जो केस है इसको अभी बंद कर लेंगे क्योंकि जो भी बॉम्बर था अभी उसको इसने अरेस्ट कर लिया था और यहाँ पे उसने जो मान भी लिया था। पर यहाँ पे जो डग होता है कि जो अभी भी इस वाले केस के अंदर काम करना चाहता है क्योंकि जो स्नो वाइट प्रोग्राम है जिसके अंदर वो पास्ट को देख सकते हैं उसके अंदर अभी भी ब्लास्ट होने को गए 12 घंटे समय था। इस वजह से वो यहाँ पे गए FBI वालों को बोलता है कि हमें इसमें काम किया जाए और ये जो पास्ट में जो चीज़ें गई उसको रोकने की कोशिश की जाए पर FBI वाले इसको मना कर देते डग को मना कर देते हैं। तो यहाँ पे गई जो डग है उसको यहाँ पे जो हिस्ट्री चेंज करनी थी जो पास्ट में जो ब्लास्ट हुआ था उसको रोकना था। तो यहाँ पे वो क्या करता है जो स्नो वाइट के प्रोग्राम के अंदर जो काम करता था ऑफिसर उसको फ़ोन लगाता है और उसको बोलता है कि जैसे हमने मैसेज भेजा गया वैसे ही मुझे भी वहाँ पे भेजा जाए। पर यहाँ पे बोलता है कि वो सही बात नहीं है क्योंकि उसके अंदर जिसे भेजा था उसके हार्टबीट रुक के जो खत्म हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे डग को एक फैसला करता है कि उसको एक इमरजेंसी वार्ड में भेजा जाए जो कि हॉस्पिटल के अंदर भेजा जाए जिस वजह से क्या है वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर उसकी मदद करे और वहाँ से वो बच पाए। तो फिर ये फाइनली सोचती कि अब जाया जाए और इसको गाइस जो है डग को फिर फाइनल भेजा जाए। तो फिर वो वहाँ पे डग आ जाता है और डग को गाइस यहाँ पे गाइस जो है भेजने की पूरी तैयारी की जाती है और ये सब करने के बाद गाइस जो फाइनल डग को उस वाले हॉस्पिटल के अंदर भेज देते हैं जो कि इमरजेंसी के अंदर होता है। तभी गाइस वो वहाँ पे स्पॉन हो जाता है और स्पॉन होने के बाद गाइस जो डॉक्टर की यहाँ पे नजर उन पर पड़ती है और वहाँ पे लगभग डग खत्म हो चुका था। उसके बाद उसको यहाँ पे लेटाया जाता है और जैसे उसका शर्ट फाड़ा जाता है वहाँ पे उस डग की जो शरीर उस पर लिखा होता है रिवाइव मी। उसके बाद उसको यहाँ पे डग को थोड़ा बहुत शॉक दिए जाता है और शॉक देने के बाद गई जो है फाइनल डग वापस जिंदा हो जाता है। उसके बाद डग वहाँ से उठता है और वापस से गई जो है उस वाले हॉस्पिटल से निकल के बाहर चला आता है। डग के पास अभी चांस था क्लेयर और जो बम ब्लास्ट है उसको रोकने का। तो डग सीधा चला आता है कि उस जगह जहाँ पे गैस क्लेयर को रखा हुआ था क्लेयर को वहाँ पे जो बॉम्बर है उसने पकड़ा हुआ था और लगभग जो बॉम्बर है जो किलर है जो यहाँ पे क्लेयर को जलाने वाला था। तभी अचानक से यहाँ पे डग वहाँ पे आ जाता है और सीधा गाड़ी वहाँ पे घुसा देता है और यहाँ पे गाइस जो है उनके बीच थोड़ी बहुत यहाँ पे गोलियां चलती है और फिर वहाँ पे बड़ा सा एक ब्लास्ट भी हो जाता है। पर जैसे तैसे वहाँ पे डग जो गाइस को क्लेयर को बचा लेता है और बचाने के बाद क्लेयर और डग यहाँ पे गाइस क्लेयर के घर जाते हैं।
और यहाँ पे जो बॉम्बर है जो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जाते जाते डग यहाँ पे क्लेयर को सारी बातें बताता है। डग बताता है कि जो बंदा जिसने उसको किडनैप किया था वो वहाँ पे फेरी के अंदर ब्लास्ट करने वाला है और लगभग उसको अभी 1 घंटा 45 मिनट यहाँ पे बचे हैं। उसके बाद यहाँ पे वो बताती है कि क्लेयर बोलती है कि उसको यहाँ पे पुलिस में बताना चाहिए, जिस वजह से हम उसे रोक पाए, पर वो बोलता है उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद वो घर पे जाते गए और यहाँ पे गए जो है डग को यहाँ पे जो फाइट हुई थी उसके अंदर यहाँ पे गोलियां भी रखी थी और थोड़ा बहुत यहाँ पे उसको लगा हुआ था। तो यहाँ पे गए जो डग है थोड़ा बहुत मलहम पट्टी करता है और डग को मतलब क्लेयर के घर की सारी चीजें पता थी, क्योंकि यहाँ पे को बहुत बार इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था। तो यहाँ पे उसके हाथों से गए जो उसके यहाँ पे मलहम पट्टी करता है और उससे वजह से क्या है कि इस क्लियर को थोड़ा बहुत शक हो जाता है, क्योंकि क्लियर बोलती है कि यहाँ पे तुमको सारी चीजें मेरे घर के बारे में पता है। तो यहाँ पे क्लियर गई उस पर गन तान देती है, पर जैसे तैसे यहाँ पे डग को यहाँ पे उसको समझा बुझा कि यहाँ पे गई गन उससे ले लेता है, क्योंकि डग जो गई उसको बताता है कि मैं एक ATF एजेंट हूँ, जिसको कि उसने कॉल भी किया था। और इस वजह से यहाँ पे गई जो है फाइनली वो मान जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर के मुंह पे कपड़ा लगा, तो इस वजह से यहाँ पे उसको ऐसा शक हो रहा था कि ये वही बंदा है जिसने कि उसको किडनैप किया था। फिर उसके बाद वो यहाँ पे ATF के जो यहाँ पे ATF का पूरा ऑफिस होता है वहाँ पे कॉल करती है और वहाँ से कंफर्म भी कर लेती है और फाइनल फिर वहाँ निकलने वाले थे तब भी गाइस जो फ्रिज पे चीज़ें लिखी थी वहाँ पे वो उससे यू कैन सेव हर ऐसा बना देता है। और यहाँ पे जैसे ही डग की थोड़ी बहुत नज़र घर के अंदर पड़ती है तो उसको समझ आता है कि उसने अभी तो कुछ भी चीज़ें बदली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डग गई जो क्लियर के घर में आया था फ्यूचर में, जब यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी थी तो वहाँ पे उसको वही सारी चीज़ें दिखी थी, खून से हुआ शर्ट जिसके कि उसने उतारा था, उसके बाद कुछ बैंडेज और सारी चीज़ें उसको वही उसी टाइप से दिखी थी। और इस वजह से वो समझ जाता है कि वो यहाँ पे गई फिर पास्ट में एक बार आया था और उसने यहाँ पे इसको ट्राई भी किया था, पर वो कुछ भी बदल नहीं पाया था और इस वजह से वो सारा इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद वो फिर सोचता कि क्लियर को भी लेके जाएगा और वहाँ से फिर वो जो दोनों के दोनों गए जो क्लियर और वो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट की जो फेरी है वहाँ पे होने वाला है वहाँ पे वो निकल जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे वहाँ पे पहुंचते तो डग उससे बोलता है कि जैसे बॉम्ब पर बॉम्ब लगाएगा तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और बॉम्ब को डिफ्यूज करूँगा। और यहाँ पे जो प्लेयर है उसको वो बोलता है कि तुम जाओ नेवी ऑफिसर के पास और उनको बॉम्ब के बारे में जानकारी बताओ और इस वजह से क्या है वो तुमको कस्टडी में ले लेंगे और तुम वहाँ पे सेफ भी रहोगी। फिर वो यहाँ पे कई जो प्लेयर को किस करके डग जो है चला जाता है और तभी मतलब जो बॉम्बर गैस वो निकल के जाने वाला था, पर तभी उसकी नज़र गैस प्लेयर और डग के कार पे पड़ती है और इस वजह से वो फेरी में वापस आ जाता है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि डग और प्लेयर यही है। इस वजह से वो आ जाता है और आने के बाद गैस जो है क्लेयर की जो नज़र है उस पर पड़ती कि वो भी यहाँ पे जा रहा है फेरी के अंदर, तो यहाँ पे क्लेयर भी वहाँ पे जंप कर देती है और वो डग मतलब उसके अंदर पहुँचने से पहले जहाँ पे गैस जो बॉम्ब रखा था उससे पहले यहाँ पे क्लेयर ही पहुँच जाती है और बॉम्बर उसे देख लेता है और बॉम्बर क्या करता है क्लियर को बांध के गैस जो है जिस गाड़ी में बॉम्ब रखा था उसी के अंदर बांध देता है। और उसके बाद फिर जो है तभी गैस जो डग भी वहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे डग और जो बॉम्बर है उसके बीच में यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मौका देख के जो क्लियर है उस पर जो बॉम्बर है उस पर गाड़ी चढ़ा देती है और तभी भी पीछे से गई जो डग है उस पर फायर करके उसको वही ख़त्म कर देता है। अब जो है यहाँ पे क्लियर को वहाँ पे गाड़ी में बांध दिया गया था और समय भी काफ़ी बचा हुआ था, मतलब समय काफ़ी कम था, तो इस वजह से क्या है मतलब डग से बोलता है कि क्लियर को बोलता है कि जो गाड़ी है उसको सीधा पानी में डाल दे। और अभी आजू बाजू के जो पुलिस वाले भी आ गए थे तो इतना समय नहीं था, इस वजह से क्या करती है कि जो प्लेयर है जो पानी में मतलब कुदा देती है इस गाड़ी को और यहाँ पे दोनों के दोनों गाड़ी के अंदर फंस जाते हैं। उसके बाद जो डग है जैसे तैसे क्लियर को वहाँ से बाहर निकाल देता है और इसमें काफ़ी समय लग जाता है और जो डग है वो वही बीच में फंसा रहता है कार के अंदर और तभी अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे डग को उसकी जान से हाथ लगाना पड़ता है। और यहाँ पे फिर क्या है जो क्लियर है जो बाहर निकल आती है पानी से और यहाँ से मतलब इन दोनों ने गए जो है 543 लोगों की यहाँ पे जान बचाई थी और लगभग बॉम्ब ब्लास्ट को अभी रोक ही लिया था। अभी देखा जाए तो क्या है क्लियर काफ़ी दुखी थी क्योंकि यहाँ पे डग मारा गया था। तो यहाँ पे गई जो तभी उसके पास एक ऑफिसर आता है और वो बोलता है कि एक ऑफिसर आपसे मतलब जो है बात करने के लिए आएंगे। और तभी सामने से गई जब नज़र क्लियर की गढ़ती तो सामने से गई डग जोगेस आ रहे थे। उसके बाद डग जोगेस क्लियर से बात करता है और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाता है और यहाँ पे मतलब जो क्लियर उसको पहचानती होती है और क्लियर उस पर प्यार भी करती थी, पर यहाँ पे डग को कुछ पता नहीं था क्योंकि डग यहाँ पे पास में था। उसके बाद यहाँ पे दोनों के दोनों कार लेके यहाँ पे निकल जाते हैं और इस तरह से मूवी खत्म हो जाती है। अब बात आती है कि यहाँ पे दूसरा डग आया कहाँ
से। तो ये जो डग है अभी जो पूरा चल रहा है फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर में का डग है अभी जो है मतलब 2 टाइमलाइन चल रही थी, जिसमें से गाइस जो पास्ट में से आया था गाइस उसका जो है यहाँ पे गाइस जो बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया, और ये जो नया गाइस फ्यूचर का है। और अभी ये जो था मतलब एक टाइप का टाइम लूप था, अगर यहाँ पे गाइस क्लियर मर जाते और यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता, फिर जो हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता वो सब का सब फिर से होता। वो फिर क्लियर के घर जाता, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता और सारी चीज़ें जो चीज़ें थी ऐसी होती। तो इस टाइप से यहाँ पे ये मूवी थी। आप बताना आपको ये मूवी कैसी लगी, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो अब तक हमने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में।